गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुखर आपको स्वागत करता है। बच्चों, तो पिछले कक्षा में हम संचयन भाग एक किताब में एक नया पाठ हम शुरू किए थे बच्चों। हामिद खान पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें लेखक जी पौराणिक खंडहर देखने के लिए तक्षशिला मतलब पाकिस्तान गए रहते हैं। तो उधर उन्होंने उनके साथ एक व्यक्ति का भेंट हो जाता है। मतलब लेखक जी को बहुत भूख लगा रहता है। उस समय उन्होंने एक होटल में जाते हैं। उधर क्या होता है, उस व्यक्ति के साथ उन्होंने बहुत संबंधियों की तरह बातें करते हैं और वह व्यक्ति लेखक जी के मन में बस जाता है। ठीक है। और उधर जाकर उन्होंने खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वह व्यक्ति मतलब हामिद खान और लेखक जी के बीच में बहुत सारे विषयों के बारे में उन्होंने चर्चा करते हैं। तो अब क्या क्या उन्होंने चर्चा करते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति का होटल रहता है वह व्यक्ति धर्म से मुसलमान धर्म का व्यक्ति रहता है। लेखक जी हिंदू धर्म का रहता है। तो उस समय वह व्यक्ति पूछता है, आप हिंदू होकर एक मुसलमान होटल में खाना खाते हो? तो इस तरह प्रश्न पूछने के बाद लेखक जी कहते हैं उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, खाना खाए तो क्या होता है। तो इधर एक ऐसी भावना है, लेकिन हमारे गांव में क्या होता है, हम एक अच्छी तरह से चाय मतलब ठीक है बढ़िया, तो अच्छा चाय पीना हो तो या अच्छा पुलाव खाना हो तो हम क्या करते हैं, आज़ादी से हम मुसलमानों के होटल में जाकर क्या करते हो, मनपसंद खाना खाते रहते हैं। ठीक है। हम सभी मतलब हमारे गांव में हिंदुस्तान में हम सब क्या करते हैं, भाई भाई जैसे जीते हैं। यह सब विषय उनके साथ चर्चा करते हैं। आइए बच्चों देखेंगे और वह व्यक्ति लेखक जी से किस विषय के बारे में पूछते हैं और क्या दोनों के बीच में क्या चर्चा होती है, देखेंगे। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। पिछले कक्षा में क्या होता है, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है आपको समझने के लिए आसान होता है। क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेकटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। यहाँ तक हम देख लिए हैं। आइए देखेंगे आज। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। जब लेखक जी इस तरह इसके बारे में कहते हैं, मतलब हमारे गांव में हम इस तरह मनपसंद खाना खाने के लिए आज़ादी से हम क्या करते हैं, मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। यह इस तरह कहने पर लेखक जी के बातों पर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं आया। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया। गर्व, ठीक है, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, मैंने उसे गर्व के साथ बताया हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। देखो, तो हमारे गांव में या हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई फर्क नहीं है, मतलब अंतर भेदभाव ऐसा कोई भावनाएं नहीं है। सब मिलजुल कर रहते हैं। हम सब मिलजुल कर एक जैसे या एकता से जीते हैं या रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान पंडुगल्लूरू में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। देख लो, जिस तरह हिंदुस्तान के बारे में लेखक जी उस व्यक्ति को समझाने के लिए कोशिश किए हैं, और हिंदुस्तान में मतलब भारत देश में जिस तरह अनेक धर्मों के लोग हो तो भी वे सब एकता से और मिलजुल कर जीवन चलाते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहते हैं। और यह एक विषय लेखक जी इधर प्रस्तुत करते हैं कि मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था, मतलब हिंदू धर्म की वह प्रार्थना मंदिर, सॉरी मुसलमान धर्म की वह प्रार्थना मंदिर मतलब मस्जिद, ठीक है, मस्जिद का उन्होंने पहली मस्जिद का निर्माण किए। वह कहाँ है, हमारे ही राज्य के पंडुगल्लूरू में है। ರಾಜ್ಯದ ಅವರು ಲೇಖಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಯಾವುದ್ರಿ, ಪಂಡುಗಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಸ್ಜಿದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हमारे यहाँ
हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। तो हमारे गांव में हिंदू और मुसलमान ऐसे धर्म के कोई दंगे नहीं करते हैं। हम सभी एकता से और बराबर के भावना से क्या करते हैं, जीते हैं। दंगे मतलब लड़ाई, ठीक है, बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, खास मतलब उत्तम भगवान, ठीक है, मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। मुल्क मतलब देश, ठीक है, वह व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। तो इस तरह हिंदू और मुसलमान लोग मिलजुल कर जीते हैं। ये तो क्या है, बहुत आश्चर्य की बात है। वह व्यक्ति सोचता है, ठीक है, देश या वतन, मुल्क, मैं आपके मुल्क में आकर, आपके देश में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನು ನೋಡಬಹುದೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, मैंने पूछा। जब वह व्यक्ति इस तरह पूछता है, क्या पूछता है इन्होंने, यह सब मैं आपके देश में आकर देख सकता हूँ। तो ऐसा कहने पर या पूछने पर लेखक जी वापस प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं, क्यों, मैं अब क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं आ रहा है? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू है। देख लो, आप क्या कह रहे हो या आपके बातों पर मुझे विश्वास है, ठीक है, ईमान, ईमान मतलब विश्वास, ठीक है, मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है। यकीन मतलब भरोसा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, आपके बातों पर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, विश्वास है, लेकिन यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता, इस पर मैं भरोसा, ठीक है, विश्वास नहीं कर सकता आप हिंदू है। ನೀವೇನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। हिंदू, आप हिंदू है क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतनी फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता, ठीक है। मुझे ऐसा एक शक है कि आप हिंदू नहीं है, या हिंदू हो या नहीं। इस तरह मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। शक मतलब डाउट, क्योंकि तो ऐसा एक शक या डाउट मेरे मन में क्यों आ रहा है, तो उसका कारण बताते हैं उन्होंने। देखो, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र मतलब गर्व, आप जिस तरह इधर आकर होटल में आकर बैठकर मेरे साथ आप इतनी गर्व से या फक्र से बातें कर रहे हैं, इस तरह हिंदू लोग इधर आकर एक बार भी मेरे साथ कोई बातें नहीं किए हैं। तो इसलिए आप हिंदू है या नहीं, ऐसा मुझे क्या हो रहा है, शक हो रहा है, डाउट हो रहा है। ऐसा पूछता है। आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं, ठीक है। देखो, आतताइयों मतलब अत्याचार करने वाले, लूटने वाले, ठीक है, अत्याचार करने वाले या लूटने वाले, ठीक है, औलाद।
औलाद मतलब औलादे, बच्चे, हाँ, मक्कड़ू। अत्याचार करने वाले मतलब लूटने वाले, आक्रमण करके, ठीक है, दूसरों का लूटने वाले, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हैं, दूसरों पर आक्रमण करते हुए या आक्रमण करके दूसरों का लूटने वाले लोगों के बच्चे हैं हम। तो ऐसा एक भाव या स्वभाव लोगों में है, इसलिए हमारे साथ या हमारे होटल में आकर कोई भी हिंदू लोग इस तरह बातें नहीं करते और हमारे साथ मिलजुल कर नहीं रहते, यह कहता है व्यक्ति। देखो इधर, उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं, हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। तो इस तरह एक हालत इधर चल रहा है, या इस गांव में इस तरह एक हालत है, स्थिति, ठीक है। तो ऐसे एक हालत में हम अपनी आन के लिए, आन मतलब गौरव, प्रतिष्ठा, ठीक है, गौरव, हम ऐसी एक हालत में, मतलब इस तरह लोग हमारे बारे में मन में ऐसा भावना रख लिए हैं, हमारे साथ मतलब कोई बातें नहीं करते, हमारे साथ मिलजुल कर नहीं रहते। ऐसे एक हालत में हम क्या करना है, हम अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। यही हमारी नियति है। देखो, यही में हमारी नियति है। नियति मतलब भाग्य, इधे ನಮ್ಮ हने बरहवाಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आन के लिए लड़ना ही क्या है, हमारा भाग्य है। तो उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, ठीक है। तो वह व्यक्ति क्या कह रहा था, उन्होंने बहुत दुख से इस तरह बातें कहने लगे, मतलब जिस तरह उन्होंने एक कष्ट भोग रहे हैं, समझ में रहे ना। एक मुसलमान व्यक्ति होकर उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, उस धर्म में जन्म लिया है, समझ में रहे ना। तो मुसलमान होने के कारण उधर वे लोग जिस तरह कष्ट भोग रहे हैं, वह कष्ट को उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति मतलब लेखक जी के पास बहुत दुख से उन्होंने व्यक्त करते हुए, ठीक है, अपने जीवन के बारे में उन्होंने समझाने लगा। उसकी आवाज़ में मतलब वह व्यक्ति क्या कह रहा था, ठीक है, तो व्यक्ति के बातों में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಏನನ್ನಿಸ್ತ್ರಿ, ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು। सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम, मैंने पूछा। तो इस तरह चर्चा होने के बाद, ठीक है, बहुत समय तक लेखक जी और वह व्यक्ति बातें करने के बाद अंत में लेखक जी क्या करते हैं, उस व्यक्ति के नाम पूछते हैं। हामिद खान, वो जो चारपाई पर बैठे हैं, वो मेरे अब्बा जान है। अब्बा जान मतलब पिताजी। व्यक्ति का नाम क्या था, हामिद खान, ठीक है। तो अंदर कॉट पर हुक्का पीते हुए लेट गया था ना, ठीक है, वह व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति के पिताजी, अब्बा जान। हामिद खान, वो जो वह व्यक्ति, उसका नाम क्या कहता है, हामिद खान। और अंदर जो कॉट पर, चारपाई मतलब कॉट, ठीक है, बेड पर बैठे हैं, वो मेरे अब्बा जान है, मतलब मेरे पिताजी है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी फक रहा है। ಸರಿ ಆಯಿತು, ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಇಂತಜಾರ್ मतलब वेट, प्रतीक्षा करना। इंतजार कीजिए, सालन अभी फक रहा है। सारू शेरवा ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ, सालन मतलब, ठीक है, आज आप समझ लिए, वह अभी फक रहा है, ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಊಟ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಒಂದು ಸಾರು ಇನ್ನೂ ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ। मैं इंतज़ार करने लगा, बात के अनुसार, उस व्यक्ति की बात के अनुसार लेखक जी क्या करने लगे, तो खाने की इंतज़ार करने लगे। अरे वो अब्दुल, अरे वो अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। लेखक जी को एक 10 मिनट इंतज़ार करने के लिए कहकर, ठीक है,
जोर से आवाज लगाकर, मतलब जोर आवाज से उन्होंने क्या करता है व्यक्ति, मतलब हामिद खान एक लड़के को बुलाता है। वह क्या था उस लड़के का नाम है हाँ अब्दुल्ला, ठीक है। हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई, एक छोकरा दौड़ता हुआ आया। छोकरा मतलब लड़का, ठीक है। उन्होंने लेखक जी को एक 10 मिनट इंतजार करने के लिए कहकर एक बालक को जोर से आवाज लगाकर, जोर ध्वनि ले, जोर से आवाज लगाकर उन्होंने पुकारता है, ठीक है। छोकरा तो आवाज लगाने के बाद, जोर से बुलाने के बाद क्या होता है, एक छोकरा मतलब एक लड़का दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्चा सुखा रहा था। वह बालक कहाँ था, आंगन में, मतलब तो ಬರಾಮದ बोलते ನಾವು ಮನೆಯ ಮುಂಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಚಾಪಿ ಹಾಸಿ, ಚಟಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಾಕ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಲಾಲ್ ಮಿರ್ಚ್, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಖಾರ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಖಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಖಾರ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ. देखो दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, ठीक है। पश्तो भाषा मतलब एक प्राचीन, प्राचीन, हामिद खान प्राचीन भाषा में उन्होंने क्या किया, उस बालक को कुछ कहा, ठीक है, आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की ओर, पिछवाड़े की तरफ भागा। तो हामिद खान जब उस बालक को आदेश दिया, तो आदेश सुनकर वह बालक ने क्या किया, पिछवाड़े मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, तरफ मतलब और, आ कड़े ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಓಡಿದವ, ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹೋಟೆಲ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ, पीछे, पिछवाड़ा मतलब पीछे, पिछवाड़े की तरफ भागा, ठीक है। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुपाकर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं कर सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाए आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। देख लो वह व्यक्ति, लेखक देख लो अपने गांव के बारे में, ठीक है। वह व्यक्ति होटल मतलब हामिद खान अपने गांव के बारे में लेखक जी से कहता है, क्या कहता है, देखो इधर है, भाईजान, सहोदरने, भाई जालिमों की इस दुनिया में, ठीक है, जगत दुनिया, जालिमों की मतलब क्रूर, ठीक है, जालिम, जालिम मतलब क्रूर, दुष्ट, ठीक है, या वही अत्याचारी, ऐसे लोगों से भरा हुआ इस दुनिया में, समझ में रहे ना, क्रूर या दुष्ट लोगों से भरा हुआ इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपा कर चलता है, ठीक है। लुक छिपा, देखो वह एक जिस तरह कहता है, लुक छिप कर, लुक मतलब रूप या स्वरूप, उसका रूप या स्वरूप। क्रूर या दुष्ट लोगों से, क्रूर दुष्ट या अत्याचारियों से भरी इस दुनिया में, ठीक है, या इस जगत में शैतान भी लुक छिपा कर
चलता है। ಲೂಪ್ मतलब ರೂಪ, ಶೈತಾನ್, ದೆವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ದುಷ್ಟರಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर घौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं कर सकते। किसी पर हम विश्वास करते हुए, ठीक है, किसी पर हम भरोसा रखकर, विश्वास रखकर मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं कर सकते। किसी पर हम विश्वास करते या भरोसा रखकर प्यार से, ठीक है, हम प्यार मोल नहीं कर सकते. ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. प्यार मोल नहीं कर सकते क्योंकि सभी इस दुनिया क्रूर और दुष्ट लोगों से भरा है, इसलिए किसी पर हम विश्वास नहीं करते, वह व्यक्ति कहता है. आप ईमान से मतलब विश्वास से, आप विश्वास से मोहब्बत के नाते, मोहब्बत मतलब वही प्यार, प्यार के संबंध से मेरे होटल में खाना खाए आए हैं. मेरे पर विश्वास रखकर, ठीक है, प्यार की एक नाथा मतलब संबंध, प्यार के संबंध से होटल में खाना खाने के लिए आए हैं. ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मतलब प्रभाव. तो ऐसा एक ईमानदारी और मोहब्बत या प्यार का असर प्रभाव, ठीक है, प्यार का प्रभाव मेरे दिल में क्यों न पड़े. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಬೀಳಬಾರದು. मतलब आपके साथ प्यार से, ठीक है, या मोहब्बत से बातें करने के लिए मेरा क्या नष्ट होता है. आप मुझ पर विश्वास रखकर इधर खाना खाने के लिए आए हैं, एक मोहब्बत के नाते मतलब प्यार के संबंध से, ठीक है. तो ऐसा आप मुझ पर विश्वास रख लिए हैं, तो आपके साथ बातें करने के लिए मेरा क्या नष्ट होता है. समझ में रहे ना. तो आप क्या अब विश्वास रखे हो मुझ पर, तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ गया. प्रभाव से मैं क्या हो गया, पिघल गया. समझ में रहे ना. आपकी यह प्यार से या वह उस प्रभाव से मेरा दिल क्या हो गया, पिघल गया. तो इस तरह वो व्यक्ति क्या करता है, हामिद खान नाम का वह व्यक्ति लेखक जी की प्रशंसा करता है. ठीक है, मतलब लेखक जी जिस तरह उस व्यक्ति पर भरोसा रखकर, ठीक है, उधर जाकर उन्होंने खाना खाने के लिए बैठ गए हैं. मतलब हिंदुस्तान में लोग सभी एकता से जिस तरह जीते हैं, इधर ऐसा ही है. मतलब इधर हम भेदभाव के नाते से जीवन नहीं चलाते. समझ में रहे ना. भेदभाव मन में रख कर जीवन नहीं चलाते. हम मन चाहे तो अब होटल किस धर्म का है, ठीक है, किस व्यक्ति का है, ऐसा नहीं सोचते. हम भूख लगा तो अंदर घुसते हैं, खाते हैं. तो उसी तरह हिंदुस्तान का वर्णन या हिंदुस्तान में जिस तरह का एक हालत है, तो उसके बारे में उस व्यक्ति को जब लेखक जी कह दिए, तो उस समय उस व्यक्ति को लेखक जी पर क्या हुआ, बहुत विश्वास आ गया. इसलिए उस व्यक्ति का मन भी क्या हो गया, पिघल गया. करेगी तो मनस्सु करेगी. लेखकर ಒಂದು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ, लेखकर मनस्सನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ठीक है, ठीक है बच्चों, देखेंगे आगे और हामिद खान और लेखक जी के बीच में किस विषय के बारे में उन्होंने चर्चा करते हैं. और वह व्यक्ति हिंदुस्तान के बारे में क्या समझ लेता है. लेखक जी हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या विषय उस व्यक्ति को समझाते हैं, यह सब विषय हम आगे का विषय अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.